अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मोहतरम स्कॉलर्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व मान में रखे। और इंशाअल्लाह आज हमने जो पढ़ना है वो बड़ा अहम सब्जेक्ट है और इसमें काफ़ी चीज़ें समझने वाली हैं। इसके नोट्स भी मैं आपको शेयर करूँगा। तो शेयर करने का मतलब ये होता है कि जस्ट आपके पास आ गए ये नहीं है, बल्कि शेयर करने का मतलब ये है कि आप इन चीज़ों को पढ़ेंगे, आप इस पर कोई एक आधी बुनियादी बुक पढ़ेंगे, आप इसको थोड़ा सा देखेंगे। जब आप इसको देखेंगे, पढ़ेंगे, फिर जाके चीज़ें आपको समझ आएंगी। देखिए, सवालात मुमकिन है कि बिनवार जो हम पूछते हैं वैसे ना भी हैं, और 90% ये भी मुमकिन होता है कि सवाल आपको थोड़े से बस बदल के वो देते हैं, होते यही सवाल है। तो आप जब तक चीज़ों को थॉरली नहीं पढ़ेंगे तो आपको ये चीज़ें समझ नहीं आएंगी। तो आइए, सबसे पहले आज हमने जो डिस्कस करना है वो है फ़िक़्ह व उलूमुल फ़िक़्ह। फ़िक़्ह व उलूमुल फ़िक़्ह जो है, इसका माना भी जो आपने इसका माना भी आप अच्छी तरह देख लें इसमें कि क्या होता है। कुरान के अंदर जो लफ्ज़ इस्तेमाल किए गए इस पे हमने भी देखना है। जो फ़िक़्ह जो है ये दीनी उलूम को कवायदे कुलिया, कवायदे उसूल शरिया से जो मसाइल के इस्तिंबात का नाम जो फ़िक़्ह है, लफ्ज़ी माना है समझ बूझ। समझ बूझ जो है ये इसका लफ्ज़ी माना है। कुरान के अंदर जो है वो जो इस्तेमाल हुआ है, कुरान के अंदर जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है वो इसके अंदर जो इस्तेमाल हुआ है हदीस के अंदर अल-फ़क़ीह एक लफ्ज़ ये भी इस्तेमाल हुआ है। फ़लौला नफ़र मिन कुल्लि फ़िरक़तिन, ये भी इसमें भी आगे देखा जाए तो इसमें भी एक लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है फ़िक़्ह के लिए। बहरहाल फ़िक़्ह की जो बुनियादी किताबें हैं वो आपको जहाँ पे थोड़ी सी पहले बताएंगे और उसके बाद फिर मज़ीद आगे चलते हैं। इसमें पहले उसूल तशरीह है, उसूल तशरीह इस्लामी। ये एक अहम किताब है जिसका नाम है अली हस्बुल्लाह। ये इसके मुसन्निफ है, आपने इसको लाज़मी देखना है। ठीक है, इसके बाद उसूलुल फ़िक़्ह। उसूल फ़िक़्ह जो है ये 2-3 मुसन्निफ़ीन की है। ठीक है, उसूल फ़िक़्ह जो है ये आसिम हद्दाद की भी किताब है और उसूलुल फ़िक़्ह अरबी में मोहम्मद अबू ज़ुहरा की है। मोहम्मद अबू ज़ुहरा की भी ये किताब है। इसके बाद है फ़लसफ़ा तशरीह फ़िल इस्लाम, ये किताब है सुबही मसानी की किताब है। नैलुल औतार, ये किताब है इमाम शौकानी की। नैलुल औतार, नैलुल औतार जो है ये नैलुल औतार जो है इमाम शौकानी, इमाम शौकानी रहमतुल्लाह अलैह की अहम किताब है। फ़िक़्ह सुन्नह, ये किताब है सैयद साबिक, सैयद साबिक की अहम किताब है फ़िक़्ह सुन्नह। और इसके बाद अल वजीज़ फ़ी उसूल फ़िक़्ह, ये है डॉक्टर अब्दुल करीम ज़ैदान की। और इसके बाद है इस्लामी कानून की तदवीन अमीर अहसन इस्लाही की, अमीर अहसन इस्लाही की। डेवलपमेंट ऑफ उसूलुल फ़िक़्ह, ये किताब है डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ फारूकी की। तो आपने इन किताबों को लाज़मी याद रखना है। अभी अलग अलग फ़िक़्ह की जो किताबें हैं, हम्बली फ़िक़्ह है, शाफ़ी फ़िक़्ह है और जो मालिकी फ़िक़्ह है, इन हनफी फ़िक़्ह है, इनकी जो किताबें हैं इंशाअल्लाह अभी उनका भी आप तारुफ आपके सामने करवाएंगे। तो अभी आ जाए, इसको थोड़ा सा अभी आ जाए आप उसूल फ़िक़्ह पे पहले हम बात करेंगे। उसूल फ़िक़्ह पे देखिए हमारे 3 पोर्शन है, एक उसूल फ़िक़्ह है, तारीख़ फ़िक़्ह है, ठीक है, और मतन फ़िक़्ह है। ये 3 पोर्शन पे हमने बात करनी है और इसके अंदर जो फ़िक़ही मसाइल हैं वो सारे आपको साथ साथ थोड़े थोड़े डिस्कस करेंगे। मजीद कुछ चीज़ों को आपने नोट से पढ़ लेना है। जब आप वहां से इनको क्लियर करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला ये चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएगी। ये
अब देखिए सबसे पहले जो है, अब हमारे पास एक यहाँ पे सिलेबस में किताब है उसूल शाशी, ठीक है, निजामुद्दीन शाशी की ये किताब है, और एक है मुसल्लिम सबूत, ठीक है। ये दो किताबें हमारे सिलेबस में हैं, तो आप इनमें से उसूल फिक़्ह को देख सकते हैं। उसूल शाशी की जो बहसें हैं वो भी मैं आपको शेयर कर दूंगा, आप उसको भी देख सकते हैं, और मुख्तसर अंदाज में इंशाअल्लाह ताला आप उसको पढ़ लें। तो अब उसूल फिक़्ह में यहाँ पे आपसे सवाल कुछ इंटरव्यू के रिलेटेड होंगे और कुछ टेस्ट के हवाले से हैं। सो जिनके हवाले से भी हो तो लाजमी इनको याद रखें। सबसे पहले यहाँ पे हमने जो डिस्कस करना है वो हम उसूल फिक़्ह में खास और आम को देखेंगे। खास, आम, मुश्तरक, मुअव्वल, मुतलक और मुक़य्यद। ये देखें, ये सिर्फ चंद एक लफ्जों में इसकी डेफिनेशन जो है वो आपको ज़हन में आएगी कि खास जो है वो लफ्ज जो इनफरादी हैसियत से खास माना पर बोला जाता है, जो इनफरादी हैसियत से खास पर बोला जाता है, इनफरादी हैसियत से, उसको हम क्या कहते हैं, ये खास है, ठीक है। और इसकी तीन अक़साम है, खास की तीन अक़साम है, फर्द के लिहाज से, नौ के लिहाज से और जिन्स के लिहाज से। तो इसको हम कहेंगे, इस पे फिर अमल वाजिब है, जैसा कि कुरान के अंदर कई मिसालों के अंदर ये बयान हुआ है। यहाँ पे एग्जाम्पल्स से ज्यादा ये इनकी डेफिनेशन जो है वो आपने याद रखना, क्योंकि ये इंटरव्यू में पूछी जाती है। इसके बाद आम, हर वो लफ्ज जो अफराद की जमात को अपने अंदर शामिल करे, हर वो लफ्ज जो अफराद की जमात को अपने अंदर शामिल करे उसको कहते हैं आम, ठीक है। अब इसकी भी आगे दो अक़साम हैं। एक किस्म है मखसूस अनहुल बाज़, मखसूस अनहुल बाज़, और एक होती है गैर मखसूस अनहुल बाज़, और खास सूरत में इस पर अमल किया जा सकता है जब कोई वाज़ेह चीज क्लियर हो जाती है। इसके बाद है जी मुश्तरक। मुश्तरक का मतलब क्या है? मुश्तरक का आसान सा लफ्ज़ है कि दो या दो से ज्यादा ऐसे मानी पर मुश्तमिल जो हकीकत के एतबार से एक दूसरे से मुख्तलिफ हो, यानी कि दो या दो से ज्यादा ऐसे मानी पर मुश्तमिल जो हकीकत में एक दूसरे के मुखालिफ हो, उसको क्या कहते हैं? मुश्तरक। अब दो लफ्ज होते हैं ना, उसके माने सेम हो जाते हैं, ठीक है। तो वो हकीकत में लफ्ज़ जो बोलने वाले हैं उसका जुबान तलफ़्फ़ुज़ एक होता है, मगर माना जो होता है वो उनका मुख्तलिफ होता है। अब ये भी हो सकता है मुश्तरी, बाएं, ठीक है। हकीकत में जो चीज आपको बता रहे कि ये आपने देखना है कि दो या दो से ज्यादा ऐसे अल्फाज पर मुश्तमिल जो हकीकत के एतबार से एक दूसरे से मुख्तलिफ हो। अब मुश्तरी का माना क्या होता है? मुश्तरी का मतलब होता है खरीदने वाला भी, और मुश्तरी सितारे को भी बोला जाता है। एक बायन बेचने वाला भी और बायन तलाक भी है, जुदा करने वाले भी, ठीक है। इसके दो माने। अब इसमें जो माना मुतय्यन होगा वो जो दलील की बुनियाद पर, किसी करीने की बुनियाद पर जो माना मुतय्यन हो जाएगा, यानी कि किसी दलील की बुनियाद पर जब मुश्तरक के मानों में तय्युन हो जाए तो एक माना को जो तरजीह मिल जाए उसको हम क्या कहते हैं? मुअव्वल। यानी कि इसमें माने का तय्युन नहीं था, जब इसमें किसी करीना या दलील की बुनियाद पर माने का तय्युन हो गया वो मुअव्वल बन गया। वो क्या बन गया? वो मुअव्वल बन जाएगा। तो ऐसे पर अमल करना वाजिब है। और इसमें इमाम अबू हनीफा की फिक़्ह क़ुदूरी के अंदर देखें और हिदाया के अंदर देखें तो वो करेंसी की मिसालें और दरख्त खाने की मिसालें आगे वो आएंगी, हकीकत और मजाक में वो बहुत सारी आती हैं। पर जब माने का तय्युन हो जाता है तो हम उसको क्या कहते हैं? वो मुअव्वल है। अब है मुतलक, ऐसा हुक्म जिसमें कोई कैद ना हो, ऐसा हुक्म जिसमें कोई कैद ना हो, और कैद हो तो वो मुक़य्यद, कैद ना हो तो वो मुतलक, ठीक है। ऐसा हुक्म जिसमें कोई कैद ना हो उसको कहते हैं मुतलक। जैसा कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा कुंतुम इलस्सलात, ठीक है। और इसमें आप देखें मुक़य्यद जो है जिसमें कोई तखसीस कर दी है, जैसा कि माँ की हुर्मत में तखसीस कर दी गई, लिहाजा ये क्या बन गया? मुक़य्यद। मुक़य्यद मतलब कैद कर दिया गया। इसके बाद आप देखें तो हकीकत और मजाज आते हैं।
ये उसूल फिक्र की जो टर्म्स हैं ये पेपर में भी पूछी जाती है और इंटरव्यू का खास सिलेबस है, इंटरव्यू का खास सिलेबस है। हकीकत और मजाज, हकीकत और मजाज में आप देखें ये थोड़ी सी चीजें समझनी है। वो लफ्ज जिसको वदा करने वाले ने किसी शय की माहियत के लिए बनाया हो, यानी कि वो लफ्ज जिसको वदा करने वाले ने उसी चीज के लिए, उसी चीज की माहियत के लिए बनाया हो, उसको हम क्या कहते हैं? हकीकत। और मजाज का मतलब है कि जब दूसरे में इस्तेमाल किया जाए, यानी कि जब किसी लफ्ज को उसके हकीकी माना के बजाय दूसरे माना में इस्तेमाल किया जाए तो उसको हम क्या कहते हैं? ये मजाजी माना है। और ऐसे ही इसकी हकीकत की जो 3 अकसाम है, हकीकत की 3 अकसाम है, वो जरा देखें। हकीकत की 3 अकसाम है, मुताज़िरा, महजूरा और मुस्तामिला, ये 3 है। अब मुताज़िरा वो है कि जिस पर अमल करना मुश्किल है, इस पर अमल करना मुश्किल है, ठीक है। और महजूरा जो है आम लोगों ने जिसको तर्क, महजूरा छोड़ी हुई, आम लोगों ने छोड़ दिया, जिसको आम लोगों ने जिसको छोड़ दिया, ये महजूरा। और मुस्तामला जो होती है, जो आम तौर पर इस्तेमाल होती है, आम तौर पर इस्तेमाल जो होती है उसको मुस्तामिला कहा जाता है। अब जैसा कि असद है, हकीकत में ये जो लफ्ज है असद, इसकी मिसाल आ जाए। असद जो है ना, इसका लफ्जी माना तो आता है शेर, ठीक है, ठीक है। अब ये बच्चे का भी नाम है, असद शेर का भी नाम है। असद अरबी में शेर को कहते हैं, और जब हम नाम रखते हैं वो बच्चे का भी नाम रखते हैं। अब मजाजी माना की बजाय जब हम हकीकी माना की मुराद लेते हैं तो वो हकीकत कहलाती है, यानी कि जिस लफ्ज को जिसके लिए वजह किया गया हो, जैसा कि असद था ये शेर के लिए बनाया गया था, तो इससे मुराद हम क्या कहेंगे? ये शेर है। अब इसकी हकीकी की गैर हकीकी की भी 3 सूरतें हैं, लुग़वी है, शरई आम है और खास है। इसके बाद है 4 नसूस। ये मैं ज्यादा बहस में नहीं जा रहा, बस आप जो पेपर से रिलेटेड चीजें हैं, आप में से कुछ ऐसे हैं माशाल्लाह जो शहादतुल आलमिया वाले और बाकी इसमें बड़ा रखने वाले हैं। हम डिटेल में जाए तो बहुत सारी आगे बातें होंगी, मगर हमने डिटेल्स में आगे जाने की हमें जरूरत नहीं। जस्ट आपको सिर्फ और सिर्फ इन चीजों का पता हो, हकीकत क्या है, मजाज क्या है, मुश्तरक क्या है, मुअव्विल क्या है, खास क्या है, आम क्या है, मुतलक क्या है, मुक़य्यद क्या है, सरी क्या है, किनाया क्या है, ठीक है। ये चीजें आपको बता रहे हैं। इसके बाद आ जाते हैं सरी और किनाया पर। अब जो लफ्ज इस्तेमाल देखें ना, सरी और किनाया, आपको ना लफ्जों के तर्जमे से या लफ्जों के नामों से थोड़ा थोड़ा पता चल रहा है। सरी है ऐसा लफ्ज जिसकी मुराद वाज़े हो, ऐसा लफ्ज जिसकी मुराद वाज़े हो, उसको हम क्या कहते हैं? ये सरी है। ऐसा लफ्ज जिसकी मुराद वाज़े हो वो क्या कहलाता है? वो सरी है। यानी कि जाहिरी माना जो है ना, उसमें कोई मुश्किल ना पेश आए, जाहिरी माना में कोई मुश्किल पेश ना आए तो वो क्या कहलाएगा? सरी। जैसा कि मैंने बेचा, मैंने खरीदा बीतू, ठीक है, तो मैंने बेचा, लफ्ज मुअस्सर हो जाएगा इसमें। अब किनाया है कि जिसके माना में पोशीदगी हो। असल में ना कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने मदरसे से तो पढ़ा हुआ है, मगर हमें इतना अरसा हो गया है कि अब थोड़ी सी ये चीजें भूली हुई हैं। जस्ट आपको रीड आउट करवानी है और आपको थोड़ी सी याद दहानी करवानी, ताकि आप इन चीजों को पढ़ के जाए तो आपको पता हो। जैसा कि मैं छोड़ता हूं, या गूंगे के इशारे से हद साकत हो जाती है, ये भी कहा जाता है। और शक वाली चीज से भी हद साकत हो जाती है। तो यानी कि जिसमें हमें कोई क्लियर फैसला ना मिले, जिसमें हम इख्फा मिले, हमें पोशीदगी मिले, कोई एक ठोस बात ना मिले, हम उसको कहते हैं किनाया। यानी कि ये इशारे किनायों से बात कर रहा है कि यह हमें कोई ठोस जो क्लू है वो नहीं दे रहा, बात जो ओरिजिनल है या हकीकत है वो नहीं कर रहा, बल्कि आप इशारे किनायों से कोई बात करते हैं। इसके बाद आता है अमर और नहीं, जिनको कहते हैं अवामिर और नवाही।
अमर का जो लफ्जी माना तो होता है ना, वो तो आप सबको पता है कि अमर जिसमें किसी काम का हुक्म दिया जाता है। अब यहाँ पे अवामिर से मुराद है किसी दूसरे पर कोई फेल लाजम करना, यानी कि इससे मुराद है शरीयत का लाजम करना, किसी दूसरे पर शरीयत का लाजिम करना, किसी दूसरे पर शरीयत का लाजिम करना, ये अवामिर है। और नहीं जो है किसी बुलंद तर शख्सियत का, किसी अदना तर, किसी बुलंद तर शख्सियत का, किसी अदना तर शख्सियत को मना करना, को रोकना या मना करना क्या कहलाता है? वो नवाही कहलाता है, किसी काम से रोकना। तो जैसा कि हाफिज़ू अलस सलावात इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदल वल इहसान, ये इसकी मिसालें हैं कि आप किसी चीज को हुक्म दे रहे हैं और किसी चीज से रोक रहे हैं। कुतिबा अलैकुमुल किताब, ये अब ये लाजम कर दिया गया। इसके बाद आती है नुसूस की तरफ। अब ये नुसूस पे पक्का एक आधा सवाल आ जाता होता है, इस पे भी आ सकता है जो आपको भी पढ़ाया है। नुसूस पे हर बार सवाल आ रहा है, तकरीबन हर बार। अल्लाह अकबर। एक होती है मुतअल्लिकातुन नुसूस, ये आपने जरा थोड़ा डिफरेंस याद रखना है। एक होता है मुतअल्लिकातुन नुसूस और एक होता है मुतकाबिलातुन नुसूस। मुतअल्लिकातुन नुसूस जो है ना, इनकी तादाद जो है 4 है। इनकी तादाद कितनी है? मुतअल्लिकातुन नुसूस की तादाद है 4, जिसमें आप देखें इबारतुन नस, ये बड़ी मारूफ है। इबारतुन नस से क्या मुराद है? इबारतुन नस से मुराद है मा सीकल कलाम लिल अजलिही, जिसके लिए कलाम को लाया जाए, जिसके लिए कलाम लाई जाए, उसको हम क्या कहते हैं? ये इबारतुन नस है। यानी कि जो मुतकल्लम के कलाम के मकसद को जाहिर करे, जो बात करने वाला है ना, उसका जो मकसद है वो बिल्कुल वाज़ेह हो जाए और जाहिर हो जाए, तो हम कहते हैं ये इबारत नस है। यानी कि इसमें से तो हर चीज क्लियर हो चुकी है, ये वाज़ेह हो चुकी है। उसके बाद है इशारतुन नस। इशारतुन नस जो है वो इबारत जो नस के अल्फाज में बगैर इजाफा के समझ आ जाए, यानी कि ये थोड़ी सी उससे गैर क्लियर होती है, मगर इसमें कोई इजाफा ना कीजिए बल्कि थोड़ी सी फिक्र की जाए। नस के अल्फाज में, नस के अल्फाज में बगैर इजाफा के समझ में आ जाए तो उसको क्या कहते हैं? इशारतुन नस। जैसा कि लिल फुक़राइल मुहाजिरीन अल्लज़ीना उख़रिजू मिन दियारिहिम। अब इस पे हमें बगैर इजाफा के जो बात समझ आ रही है, जो फुक़रा यानी कि हिजरत मदीना की तरफ जो इशारा है। इसके बाद है दलालतुन नस। इनके सिर्फ माने आप याद कर लेना और इनके तर्जुमे बस यही काफी है। दलालतुन नस, अब दलालतुन नस एक ऐसी इबारत कि जिसमें जो हुक्म नस में दिया जा रहा है, ऐसी इबारत जिसमें जो हुक्म नस में दिया जा रहा है, वो हुक्म, उस हुक्म की इल्लत हमें लुगत से मालूम हो। यस, यानी कि इस हुक्म की इल्लत जो है लुगत से मालूम हो, ना कि इस्तिंबात और इज्तिहाद से। यानी कि हमें लुगत से उसका माना पता चल जाए, हमें इज्तिहाद और इस्तिंबात से ना पता चले, तो ऐसी हम नस को क्या कहते हैं? दलालतुन नस। और इसकी मिसाल लफ्ज़ उफ। उफ का हमें इज्तिहाद नहीं करना पड़ना, इस्तिंबात नहीं करना पड़ना, बल्कि हमें वो लफ्जों से समझ आ जाएगी और लुगत से समझ आएगी कि उफ से क्या मुराद है। इसके बाद है इक्तिदाउन नस। इक्तिदा मुतालबा, ठीक है, इक्तिदा मुतालबा। इक्तिदाउन नस उसको कहते हैं जो वो नस या वो इबारत जो नस में बगैर इजाफा किए हमें समझ ना आए। यानी कि ऐसी नस जो इजाफा के बगैर
समझ ना आए उसको हम क्या कहते हैं, यानी कि इसके अंदर हमें जरूरी होता है कि हम जो चीज कर रहे हैं उसका हमें समझ आना जरूरी है। जैसा कि अंतितालिकिन, ठीक है, अब इसमें तलाक, तू तलाक याफ्ता या तलाक वाली है, तो इसमें हमें जब तक बात क्लियर नहीं होती तो उस वक्त तक हमें चीज जो है वो वादे तौर पर समझ नहीं आती। इसके बाद आ जाए जी, ये थी मुतअल्लिकातुन नुसूस, ये 4 नस्सें मैंने आपको बता दी है। इसके बाद आती है मुतकाबिलातुन नुसूस, ये पेपर में आया हुआ सवाल और इसमें से हर बार आता है सवाल एक एक। अब है मुतकाबिलातुन नुसूस। मुतकाबिलातुन नुसूस जो है, अब ये टोटल है 4 और 4 की जिद्दें हैं, तो ये बनने की तकरीबन 8, ठीक है, इनके 4 की जिद्दें हैं। उसमें आप देखें तो सबसे पहले जाहिर, इसका मुकाबला होता है खफी से, मैं अलग अलग तारीफ ही हो जाएगी, चले, खफी, जाहिर का मुकाबला खफी। और इसके बाद आता है नस, इसका मुकाबला होता है मुश्किल से, इसके मुकाबले में मुश्किल, जाहिर के मुकाबले में खफी। और मुफस्सर, इसके मुकाबले में मुजमल। और इसके बाद आता है मुहकम, मुहकम के मुकाबले में मुतशाबिह। ये 4 की, जाहिर का मुकाबला खफी, नस का मुकाबला मुश्किल, मुफस्सर, मुजमल, मुहकम, मुतशाबिह, ये आपने देखनी है। अब इसकी तारीफ सुन ले। जाहिर वो होता है कि जिस लफ्ज को सुनते ही उसका माना हमें समझ आ जाए, जिसका मफहूम हमें फौरी तौर पर समझ आ जाए, वो जाहिर होता है। जिसका मफहूम हमें फौरी तौर पर समझ आ जाए वो क्या होता है, जाहिर। और जिसका मफहूम सीगा की वजह से नहीं बल्कि किसी और माने की वजह से छुपा हुआ हो, उसको हम खफी कहते हैं, ठीक है। यानी कि सीगा की वजह से नहीं, जिसका मफहूम थोड़ा सा छुपा हो उसको हम खफी बोलते हैं। जिसका मफहूम हमें बिल्कुल क्लियर हो वो जाहिर है, यानी कि जो जाहिर हो वो जाहिर है, जो खफी छुपा हो वो खफी है। अब नस, नस अब पढ़ चुके हैं कि जिसके लिए कलाम को लाया जाए उसको हम कहते हैं नस। जैसा कि अमल इन पे वाजिब है, अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रम रिबा, ये जाहिर की और नस की जो है, इसको बात करें, ये जाहिर की और नस की जो मिसाल है और इस पे अमल वाजिब है, अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रम रिबा, इसकी मिसाल है कि अल्लाह ने बै को हलाल कर दिया और जो है रिबा, सूद को हराम कर दिया। अब इसके जो मुकाबले में है वो मुश्किल है, यानी कि इसके अंदर मफहूम किसी और मानने की वजह से वाज़ेह नहीं होता, ठीक है। और मुश्किल की ये सूरत हाल है कि मुश्किल में मफहूम जो है, अगर इसमें ना मफहूम था 20% गैर वाज़ेह, अब मुश्किल में वो 80% गैर वाज़ेह हो जाता है। यानी कि मुश्किल में वो होता है कि जो खफी से ज्यादा गैर वाज़ेह हो, जो खफी से ज्यादा गैर वाज़ेह हो, उसको हम क्या कहते हैं, मुश्किल। अब आ जाए मुफस्सल, ज़ाहिरी मफहूम और अल्फाज की तशरीह मुतकल्लम की तरफ से हो जाए, ठीक है। जब जो मफहूम हम लिया जा रहा है, ज़ाहिरी मफहूम और अल्फाज जो बोले जा रहे हैं, उनकी तशरीह कोई और नहीं बल्कि जो बोल रहा है वही कर दे और उसी के अल्फाज से हो जाए, तो इसको हम क्या कहते हैं, ये मुफस्सर है, यानी कवी तरीन है कि बंदे ने खुद ही बात की, खुद ही उसकी तफसीलात जो है बयान कर दी है, इसको कहते हैं मुफस्सर। अब इसके जो मद्दे मुकाबल है मुफस्सर के, वो है मुजमल, जो अपने माना पर खुद दलालत ना करे, जो अपने माना पर खुद दलालत ना करे, यानी कि ये अपने माना पर खुद दलालत नहीं करता, मुजमल। और इसके बाद है मुहकम। अब मुहकम ये सबसे अगर जो सबसे आला दर्जा है ना वो मुहकम का है, यानी कि सबसे मजबूत तरीन जो चीज होती है ना वो मुहकम है, पुख्ता, ठीक है, पक्की, ठोस, यानी कि जो मुफस्सर से भी ज्यादा कवी हो और इल्मे यकीनी का फायदा दे, जो मुफस्सर से भी ज्यादा कवी हो और इल्मे यकीनी का
फायदा दे, इल्म यकीनी का फायदा दे। इसको हम क्या कहते हैं? ये मुफस्सर है, मुहकम है, ठीक है। और मुहकम के मुकाबले में क्या मुतशाबे। अब ये है कि मुतशाबे वो होता है कि ना माना पर दलालत करे और ना ही उसका पहचानना मुमकिन हो, खल्त मत हो जाए। ना माना पर दलालत करे और ना ही उसका पहचानना मुमकिन हो, यानी कि जिसकी पहचान ही ना हो वो मुतशाबे खल्त मल्त हो गया, वो मुतशाबे बन जाता है। इस लिहाज से जो मुतकाबिलातुन नुसूस हैं वो 8 है, 4 की जिंदे हैं, ठीक है। जाहिर के मुकाबले में खफी, सुनते ही जिसका मफहूम वाज़ेह हो जाए वो जाहिर, और जिसका मफहूम सीगा की वजह से बल्कि किसी और माने की वजह से छुप जाए वो खफी। नस्ब होता है जिसके लिए कलाम को लाया जाए और इन पर अमल वाजिब होता है। मुश्किल वो होता है जिसमें मफहूम खफी से भी ज्यादा गैर वाज़ेह हो। मुफस्सर वो होता है जो अपने माना पर खुद दलालत करे, और जो मुजमल होता है वो है कि जो अपने माना पर खुद दलालत ना करे। मुहकम वो होता है जो मुफस्सर से ज्यादा खफी हो, और मुतशाबे वो होता है कि जो ना ही अपने माना पर दलालत करे और ना ही उसको पहचानना मुमकिन हो। तो ये आपने याद रखना है। उम्मीद है आपको ये ग्रामर जो है वो समझ आ रही होगी। अभी जो है उसूल फिक्र है। इसके बाद अभी इस्तिआरा। इस्तिआरा के लफ्ज़ी माना उधार लेना, ठीक है। अब इसको लुगत में ऐसे इस्तेमाल किया जाता है जब किसी लफ्ज को उसके हकीकी माना की बजाय मजाजी माना में ऐसे इस्तेमाल करना कि उनमें तशबीह का ताल्लुक पाया जाए, उनमें तशबीह का ताल्लुक पाया जाए। जब किसी लफ्ज को उसके हकीकी माना के बजाय मजाजी माना में ऐसे इस्तेमाल करना कि उनमें तशबीह का ताल्लुक पाया जाए तो उसको हम क्या कहते हैं? इस्तिआरा, ठीक है। अब ये बात करें सर, अरकान इस्तिआरा जो है ना वो 3 है। एक होता है मुस्तार लहू, एक मुस्तार मिन, और एक होता वजह जामे, ठीक है। मुस्तार लहू जिस के लिए उधार लिया जाए और जिस से उधार लिया जाए, और वजह जामे जिस वजह से उधार लिया जाए। अब ये देख लें आप, ये अब इसकी मिसालें सुन लें जरा। मिसालें क्या होती हैं? मिसाल इसकी बड़ी मारूफ है। जैसा कि आप देखते हैं कि माँ कहती है कि मेरा शेर आया, ठीक है। अब हकीकत में हकीकी माना अगर मुराद लिया जाए ना, हकीकत अगर मुराद ली जाए तो लुगत के माहिरीन ने जो लफ्ज बनाया था वो हकीकी माना तो वो था शेर। अब बेटा आता है ना कि शेर आता है, लिहाजा माँ इस्तिआरे से काम ले रही है कि मेरा शेर आया, ठीक है। असल या मेरा चांद आया, चांद तो नहीं आता कि अगर चांद आ जाए तो इसका मतलब है हकीकी माना, क्योंकि लुगत वालों ने, अहले लुगत ने जो चांद के लिए एक लफ्ज इस्तेमाल किया ना वो चांद है। वो कहते हैं कि अगर ऐसी चीज हो तो इसको हम चांद कहेंगे, अगर ये दिन के वक्त चलती चीज हो तो हम इसको सूरज कहेंगे, ठीक है। तो शेर के लिए एक लफ्ज अहले लुगत ने लफ्ज दे दिए। अब जब उसको हकीकी माना में इस्तेमाल किया जाए तो वो हकीकत कहलाएगी, अगर मजाजी माना में इस्तेमाल किया जाए तो वो ऐसी अच्छी मेरा चांद आया। अब मेरा चांद आया या मेरा बेटा आया, मेरा शेर आया, इसमें क्या है? ये एक मिसाल है इस्तिआरा की। इसमें जो मुस्तार लहू है जिसके लिए उधार लिया गया वो बेटा है, और जिससे उधार लिया गया वो चांद है या शेर है। और जिस वजह से लिया गया है, आप देखिए शेर कहते हैं तो माँ कहती है मेरा बेटा शेर की तरह बहादुर है। अगर खूबसूरती पे आ जाए तो खूबसूरती वजह जामे बनेगी कि वो बेटा चांद की तरह खूबसूरत है। लिहाजा इस्तिआरा के 3 अरकान है, ये भी आपने याद रखना है। बयान की आगे किसमें आप देख लें, बयान की अक़साम। बयान की जो अक़साम है वो 7 हैं। मैं बोल देता हूं, लिखने की जरूरत नहीं है। तकरीर है, तग़यीर है, तफसीर है, जरूरत है, अत्फ है, हाल है, तब्दील है। फिर सुन लें, तकरीर, तग़यीर, तफसीर, जरूरत, अत्फ, हाल और तब्दील, ये आपने बयान की किस्में देखनी है। इसके बाद आता है फर्ज की अक़साम। फर्ज आपको पता है कि फ़िक़्ह हनफ़ी के अंदर फर्ज, वाजिब, मंदूब, मकरूह ये टर्म्स हैं
और वादे तौर पर फर्ज जो है कि जिसका अदा करना इंतहाई जरूरी हो। अब फर्ज जो है जैसे कि नमाज फर्ज है, इसका अदा करना इंतहाई जरूरी है, इसके बगैर कोई गुजारा नहीं है। अब फर्ज ऐन है और फर्ज एक ऐन होता है और एक फर्ज किफाया। अब फर्ज ऐन जो है और किफाया, फर्ज ऐन तो जिसका अदा करना उसी हर आदमी पे जरूरी, जैसे कि नमाज है ना, ये फर्ज ऐन है, ठीक है, ये आपने खुद ही अदा करनी है। और जनाजा जो है ये फर्ज किफाया, यानी कि अगर आपके मोहल्ले गुरोह खानदान से कोई भी एक दो फर्ज अदा कर दे तो ये फर्ज अदा हो जाएगा, ठीक है, इसको फर्ज किफाया कहा गया। ऐसे सुन्नत मुअक्कदा वो सुन्नत जिस पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशगी की है, जैसा कि फजर की पहले दो सुनते हैं, मगरिब के बाद दो सुनते हैं, ये वो सुनते हैं जिन पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशगी की है। और कुछ सुनते गैर मुअक्कदा, जैसा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशा की नमाज के बाद 2 रकात के से ज्यादा जो रकात पढ़ी वो गैर मुअक्कदा में आती है। ऐसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशा की नमाज से पहले और मगरिब की नमाज से पहले जो 2 रकात पढ़ते थे, या इशा की रकात से पहले नमाज से पहले 4 रकात पढ़ते थे, ये सुनते गैर मुअक्कदा। मगर जिस पे हमेशगी है वो मुअक्कदा, जिस पे हमेशगी नहीं है वो गैर मुअक्कदा। इसके बाद हुक्म की तकलीफ आप जरा देख लें। हुक्म शरी की 2 अक़साम है, यहां पे थोड़ा सा तवज्जो करनी है। हुक्म शरी की 2 अक़साम है। अब इसमें ना ये चीजें आपने कल देखनी है, मैं आपके लिए सबके लिए असाइनमेंट है, जो भी सुन रहे हैं आपने इसको लाजमी देखना है, मैं आपको ये शेयर भी कर दूंगा। अब एक एक चीज पे निकलेंगे तो काफी लंबी डिटेल्स हो जाएंगी। अब हुक्म तकलीफी और हुक्म वज़ई, ये 5 इक़साम है, वो जरा देख लें। हुक्म तकलीफी में आते हैं फर्ज, वाजिब, मंदूब, हराम, मकरूह। मुबाह भी अगरचे इसी में आ जाता है, मगर ये 5 बड़ी इसमें अक़साम है। इसके बाद हुक्म वज़ई सबब, शर्त, माने, रुखसत और सेहत। अब इसमें आपने मुबाह भी एक चीज शामिल कर लेनी, मंदूब या मुबाह एक ही चीज सही कही गई है। ये जो चीजें है ना, आपने एक ये वाली और एक और चीज आपने करनी है, वो है इजमा, क़यास और इज्तिहाद और एक इस्तेहसान और मसाले मुरसला। इन चीजों की सिर्फ 2-3 लाइनों में आपने डेफिनेशन लिखनी है और मैक्सिमम ये 1 से 2 सफ़हात बनेंगे आपके, ठीक है, ये चीजें आपने कल लिख के लानी है। अब आ जाए फिक्र का लुग़वी और इस्तिलाही मानो भी अमाले शरिया के मसाइल को जानना और फ्री अहकाम का जो इल्म जो तफसीली दलाइल से माखूज़ हो। अब जिन्होंने इंटरव्यू देना है ना, इंटरव्यू के लिए आपको ये लाजमी है कि आपको फिक्र की तारीफ आनी चाहिए, फिक्र की तारीफ आनी चाहिए। और इसके बारे में फसल फकीह की है कि अगर तुम्हें नहीं पता तो अहले इल्म से सवाल कर लो। और इसकी दलील पे भी खैरुकुम मन तअल्लम अल-कुरान व अल्लमा, ये भी है। और वही युरिदुल्लाह बि खैरन अन युफ़क़िह फ़िद्दीन, कि अल्लाह ताला जिसके साथ इरादा करता है भलाई को उसे दीन की समझ अता कर देता है। और इंसान की जिंदगी को खुशगवार बनाना ये फिक्र का मौजू है, यानी कि मुश्किलात को कम करके आसानियां पैदा करना ये फिक्र का मौजू है। ये हुक्म वज़ई और हुक्म तकलीफी ये भी आपको बता दिया गया है। अब हम तारीख फिक्र पे बात कर रहे हैं। फिक्र इस्लामी के अदवार जो है वो 6 है। फिक्र इस्लामी के जो अदवार हैं वो कुल 6 अदवार हैं, जिसमें रिसालत है, अहद रिसालत, खिलाफत रास्ता, अमवी दौर, अब्बासी दौर, तकलीद का दौर और दौरे हाजिर। इसको देखा जाए तो ये 6 जो है ना फिक्र के बड़े बड़े अदवार बनते हैं। अब फिक्र के जो कुरानी उसूल हैं, फिक्र के कुरानी उसूल, उसमें जो 4 वैसे 3 नुमाया हैं, तो कुरान के अंदर जो फिक्र उसूल है वो 3 है, मगर कुरान नस्ख को भी शामिल किया गया।
जैसा कि सबसे पहले जो है वो है अदमे हर्ज, किल्लत तकलीफ। अब इसमें एक सवाल आया हुआ है और आ सकता है तदरीज, ठीक है, और नस्ख। नस्ख जो है ये चार जो है फिक्र उसूल कुरान के जो फिक्र उसूल है। अदमे हर्ज का मतलब होता है तंगी का ना होना, इसका मतलब होता है तंगी को खत्म करना। जैसा कि नमाज जो कसर करते हैं ये अदमे हर्ज है। अब किल्लत तकलीफ है, अहकामात ऐसे बनाए जाए जिससे तकलीफ कम से कम हो, ठीक है। और किल्लत तकलीफ अदमे हर्ज, किल्लत तकलीफ अदमे हर्ज का लाजमी तकादा है। और तदरीज जो है कि कोई भी जो नफाज हो इस्लाम के अहकामात का वो आहिस्ता आहिस्ता होता है, आहिस्ता आहिस्ता नाफिज करना। जैसा कि शराब का हुक्म है वो आहिस्ता आहिस्ता है। और उसके बाद नस्ख के कुरान के अंदर जो मुश्किल अहकाम थे अल्लाह ताला ने उसको मनसूख कर दिया, ठीक है। तो ऐसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई चीजें ऐसे मनसूख कर दी। तो इस लिहाज से फुकाहे अरबा का जो दौर है, फुकाहे अरबा का वो दौर अब्बासी है। अब माखज़ फिक्र है वो चार है। माखज़ फिक्र कितने? चार बुनियादी जो माखज़ फिक्र है, कुरान, हदीस, इजमा, क़यास, इजमा, क़यास। तो अब इसके हवाले से आपने ये चारों चीजें मैंने आपको बताई हैं, इस पे मैं आपको लेक्चर भी सेंड कर दूंगा। तो इजमा क़यास को आपने लाजमी पढ़ना। मैं हर सूरत कह रहा हूं, इजमा, क़यास, इज्तिहाद, मिसाल मुरसला और इस्तिहसान ये वाला है, और वो फर्ज, वाजिब, मंदूब, मकरूह, ताकि इंटरव्यू में अगर ये सवाल पूछा जाए तो आपने बताना है। कल एक एक पर्सन इस पे असाइनमेंट मुझे सेंड करेगा, और जो नहीं करेगा तो उसका फिर अल्लाह हाफिज है। बाकी मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि कल ये आपने तमाम लोगों ने ये सेंड करनी है। तो कल का जो टॉपिक है वो इंशाअल्लाह ताला मैं थोड़ा सा इस पे बात करके इजमा, क़यास पे और इजमा पे, उसके बाद इंशाअल्लाह फिर हम फुक़हाए अरबा का जो तारुफ पढ़ेंगे, और उसके बाद जो है हमारे फुक़हा अरबा की जो किताबें हैं और इनके लोग हैं वो पढ़ेंगे, और आखिर पे जो हमारा मतन फ़िक़्ह के सवालात हैं वो करके ये हमारा टॉपिक मुकम्मल हो जाएगा। इसके साथ साथ मज़ीद आपको सवालात शेयर करते जाएंगे। अल्लाह ताला मेरा और आपका हामी नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।